नसरीन, मैं तो कहता हूँ दोनों का रिश्ता साथ साथ देखो, पहले जिसका नसीब खुल जाए। लड़की तो तुमने पसंद कर लिया, लेकिन पसंद ना पसंद का हतमी फैसला मेरा ही होगा। छोटी बेटी उनके सामने ना है। वो लोग कह रहे हैं लड़की तो अच्छी है, लेकिन हमारी क्लास में एडजस्ट नहीं हो सकती। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आप यही कहने के लिए आई होंगी कि रिश्ते वाले आने वाले हैं। तुम्हें पता है लड़की की माँ ने क्या कहा है? कि लड़की का कद छोटा है। शादी करना जरूरी है, बहुत जरूरी, मगर इस तरह नहीं। अल्लाह करे इस दफा बात बन जाए। मैं तो बहुत ही दुआएं कर रही हूँ। हाँ वकास, यार मेरी हेल्प कर दे यार गाड़ी पंक्चर हो गई है। हाँ ना यार, तेरी भाभी साथ है यार, प्लीज। अच्छा आ रहे। हाँ ये तूने देखेगा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नॉर्थ वाला? हाँ इसके पास आ जा। ओके थैंक यू। जुबैर, तुम किस कदर लापरवाह हो। 10 मिनट में आ रहे हैं ना यार, बिला वजह परेशान हो रही हो तुम। चलें भाई? चलो भाई। देख लो मैडम, तुम्हारी खातिर रक्षा में ख्वार हो रहा हूँ, फिर शिकायत मत करना मुझसे। हाँ, और बाइक कहाँ गई? यार बाइक मिसिंग कर रही है 2-3 दिन से। ओ तुम कितने सोचते हो जुबैर, 2-3 दिन में बाइक नहीं बनवा सकते थे? अरे बाबा बन जाएगी बाइक, बिला वजह टेंशन क्यों ले रही हो तुम? आखिरकार ये रक्षा किस लिए है? ख्वार होने के लिए बाजी। अच्छा सामने देखकर चलाओ, ज्यादा होशियारी नहीं, समझे? भाई बस यहाँ साइड पे रोक दीजिए। हाँ बस यहीं पर। मैं तो चली। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। जलील होने का दुख इतना ज्यादा होता है कि मोहब्बत के ना मिलने का दुख कम लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज तुम जल्दी आ गई? अम्मी आज हफ्ता है। देखो तो, हफ्तों को तो पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाते। अरे तुम तो हफ्तों की बातें कर रही हो, यहाँ तो सालों का ही नहीं पता चलता। और उम्रें तो जैसे कि शक्लों पे नजर आती हैं। माशाल्लाह बच्चियों की उम्रें कितनी जल्दी बढ़ती हुई नजर आती है, पता ही नहीं चलता है कुछ भी। हेलो जुबैर। हाँ क्या हुआ? इंजन पर बैठे हो क्या? इतना शोर आ रहा है। हेलो, अरे मैकेनिक की दुकान पर हूँ, बाइक बनवा रहा हूँ। तो साइड पर हो जाओ ना, मुझे बात करनी है। साइड पे हो जाओ जुबैर। हाँ मैं जा रहा हूँ साइड पर। हाँ अब बोलो। ये बताओ कि तुमने आंटी से बात की? तुम फिक्र नहीं करो। जुबैर वो रिश्ते वाली आंटी ना आज फिर अम्मी के पास बैठी हैं। अरे उस आंटी को और कोई काम नहीं है क्या? गोली मार दो उन्हें। तुम ये बताओ तुम्हारी आंटी से बात हुई? वो आंटी को रिश्ता लेकर है, उससे पहले मेरी अम्मी तुम्हारे घर पर होंगी। सच? अरे हाँ भाई। अच्छा जुबैर, वो मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? मैंने क्या मैसेज किया था? क्या?
या बाजी मैंने कहा तो था कि समोसे लेती आना। मैं बिल्कुल भूल गई किंजा, आई एम सो सॉरी। अच्छा तुम ऐसा करो ना कि मोहल्ले के किसी बच्चे से मंगवा लो, मुंह तो मत बनाओ। देखो नसरीन, जो बातें तुम कर रही हो ना, ये अब करने वाली तो है नहीं। सायमा कोई कॉलेज की लड़की तो है नहीं। अब तो तुम्हारी छोटी बेटी भी 22 साल की हो गई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। मेरे कहने का तो मतलब ये है कि मैं जानती हूँ कि सायमा 27 साल से ऊपर की है। मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। बस तुम बिस्मिल्लाह करके उन लोगों को भेज दो। तो फिर ठीक है, मैं आज ही उनको इत्तला कर देती हूँ। बस मेरी बात का ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें कहा है कि छोटी बेटी उनके सामने ना आए, ठीक है? मैं चलती हूँ। किंजा, जी अम्मी। बहन के लिए चाय बना ली? बस अम्मी 2 मिनट में बनाती हूँ। अच्छा। तुम अभी तक ऐसी बैठी हो और तुमने कपड़े भी नहीं चेंज किए? हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आप यही कहने के लिए आई होंगी कि रिश्ते वाले आने वाले हैं, मैं अच्छा तैयार हो जाऊं वगैरह वगैरह। कल परसों तक आएंगे वो लोग। अच्छा तुम एक काम करना, बहुत अच्छा वाला ड्रेस पहनना। सितारा बता रही थी बहुत अच्छे लोग हैं। क्या हुआ? रिश्ते वाले कब आ रहे हैं फिर? सितारा सुबह बताएगी, हो सकता है कल ही आ जाएं। और कल इतवार भी है, आप भी घर पे होंगे ना। ये अच्छा रहेगा वैसे। अल्लाह करे इस दफा बात बन जाए। मैं तो बहुत ही दुआएं कर रही हूँ। हाँ दुआ करो, जल्द से जल्द इस फर्ज से सुबुदोश हो जाए हम लोग। आपको पता है आजकल लड़के वालों के ना 100 नखरे हैं। अरे परेशान ना हो, ये शादी के मामलात हैं, जब होना होगा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सब नसीब के खेल हैं ये। किंजा भी अब तो शादी के काबिल हो गई है। सायमा का कुछ हो तो मैं किंजा के बारे में भी सोचूं। नसरीन मैं तो कहता हूँ दोनों का रिश्ता साथ साथ देखो, पहले जिसका नसीब खुल जाए। अल्लाह करे ऐसी नौबत ही ना आए, सायमा अपने घर की हो जाए। अम्मी 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 प्लीज मेरी बात तो सुने ना आप। भाई ऐसे तो मत करें, कम से कम जवाब तो दें कुछ। अम्मी ये छोड़े ना, इधर देखें इधर। हमने तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजा और तुम वहां से रिश्ता लेके आ गई हो। अम्मी ये इधर दें आप। अब मेरी बात सुने ना, पता नहीं आप किस जमाने की बात कर रही हैं। अम्मी जुबैर बहुत अच्छे हैं, वो ना अपनी अम्मी के साथ आना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है। और मैं तुम्हारे अब्बू से ये कहूँ कि बेटी ने लड़का पसंद कर लिया है, वो भी राह चल दे, बस इतनी सी बात है। अम्मी आप इधर आए, सुकून से बैठे। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ना, जुबैर मुझसे शादी करना चाहते हैं। सायमा ये तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। अम्मी आप तो मेरी प्यारी अम्मी है ना, प्लीज अब्बू को मना लें, कुछ करें ना। अच्छा ठीक है, तुम उन लोगों को बुला लो, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बू से यही कहूंगी कि रिश्ता कराने वाली ने रिश्ता भेजा है और लड़के को समझा देना। ठीक है अम्मी, अब बहुत प्यारी है, मैं अभी आती हूँ। बाजी यहाँ कह रहे कि मुस्कुरा क्या रही हो? चाय का क्या हुआ? सब वेट कर रहे हैं। हाँ बस चाय बन रही है। एक तो ना गैस भी इतनी कम आ रही है, आज सब कुछ होना है।
आज ही सब कुछ होना है ना, तो उनको बोलो हाँ करके ही जाए। ज़्यादा बदतमीजी मत करो। अच्छा सुनो, कप निकालो, और वो वाले निकालना, अच्छे वाले जो अभी अम्मी लाएंगे ना। हाँ, डिनर सेट के साथ के, वो निकालो आराम से। किंजा तोड़ मत देना। और फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट निकालना सारी प्लेटों में। क्या करते हो बरखुरदार? अंकल वो MBA की है इसने और बहुत ही जल्द इसकी नौकरी भी लग जाएगी। इसके मामू जिस बैंक में है वहीं बात कर रखी है। ये घर आप लोगों का अपना है या किराए का है? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ शादी होकर आई हूँ और हम तो ज़माने से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब विरासत का घर हुआ। जी, मेरे वालिद साहब ने बनाया था ये घर। और बहन, क्या मसरूफियात है आपकी? बस मैं तो घर पर ही होती हूँ, घर देखना है और क्या। थैंक यू आंटी। मैंने तो कह दिया था जुबैर से, लड़की तो तुमने पसंद कर ली है, लेकिन पसंद ना पसंद का हतमी फैसला मेरा ही होगा। और बेटा क्या हो रहा है? बस अंकल आजकल तो फारिग हूँ, घर पर होता हूँ। जुबैर, तुमने बताया नहीं कि मुझे शुगर है। आजकल के बच्चे सारा सारा दिन फोन्स पे लगे रहते हैं, लेकिन ये बताना कुछ ज़रूरी नहीं है। बेटा ऐसा करो, एक कप चाय फीकी बना दो। नहीं, रहने दीजिए। अरे आप ये लेना, ये तो फीका है। मैं ये सब नहीं खाती, प्लीज़ छोड़ दीजिए। अब हमें कुछ तो ले लेना प्लीज। ये सब नहीं खाती। कितना समझाया था ना मैंने तुम्हें जुबैर कि ऐसा कोई तासुर मत देना जिससे अब्बू को पता चल जाए। किस जमाने की बात कर रही हो साइमा तुम? इसमें ऐसा क्या हो गया? मैं और अम्मी रिश्ता लेकर आए थे ना, तो इसमें बुरा क्या है? बात ये नहीं है, बात मेरी और तुम्हारी है। मैंने समझाया तो था। और तुम्हें लगता है कि जैसे अम्मी को लाना बड़ा आसान था ना मेरे लिए, लेकिन तुमने कहा तो मैं लाया ना अम्मी को, मना किया मैंने। देखो जुबैर, अब चिल्लाओ मत। ये बताओ आंटी ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं कहा उन्होंने, इजहार लेट करती है वो। मैंने चेंज किया और मैं बाहर आ गया। मैं तो टेंशन में आ गई ना, इस तरह से बिहेव कर रही थी आंटी। अल्लाह हाफिज। बकवास बंद करो। करवा ली ना तुमने बेइज्जती। ये सड़कों पे घूमने वाले लड़के ना शादी नहीं करते। उन्होंने कहलवा दिया कि लड़की हमारी समझ में नहीं आई। और तुम्हें पता है लड़की की माँ ने क्या कहा है? कि लड़की का कद छोटा है। ये कहा है उस औरत ने जिसको तुमने हमारे सर पे लाके बैठाया था ना। जूते मार के गई है तुम्हारे और हमारे सर पे। अब्बू, बात सुनो नसरीन, फौरी तौर पे शायमा के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो और कोई खानदानी लड़का देखना। इस बार ये घटिया और टुच्चे किस्म के लोगों के सामने मुझे लाके नहीं बिठा देना। समझ आई बात की? समझाया था मैंने तुम, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। जिस लड़की का कद आपके कद से छोटा हो उसे पसंद किया था ना, तो अपनी माँ को ही बता देते। साइमा, अम्मी ने ऐसा नहीं कहा होगा। तो क्या मेरी अम्मी झूठ बोल रही हैं? क्या वो इतनी पागल हैं कि तुम्हारी अम्मी का हाँ भी उन्हें इनकार लग रहा है? हाँ ठीक है, अम्मी नहीं मानी और ना वो मानेगी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है साइमा? मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना। अब देखो ना, मैं अपनी माँ के खिलाफ तो नहीं खड़ा हो सकता ना। बिल्कुल नहीं जुबैर। जिस लड़की का कद आपके बराबर ना हो, जिसके अब्बू का मकान विरासत में हो, और वो लड़का जिसने MBA किया है, जिसके मामू की सिफारिश से बैंक में जॉब लगने वाली है, उस लड़के को ऐसा ही करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो साइमा।
जलील होने का दुख इतना ज़्यादा होता है कि मोहब्बत के ना मिलने का दुख कम लगता है। जुबैर की माँ ने जो किया वो तो सिर्फ शुरुआत थी। मेरी तालीम, मेरी तमाम तर सलाहियतें, मेरी तरबियत, सबका सब सिर्फ मेरे लड़के के कद से छोटे होने की वजह से दबकर रह गया था। मैं थी और तजलील का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। और सुनाया आप, क्या हो रहा है आजकल, क्या करती हैं? घर की मसरूफियात। हाँ, सारा दिन घर के कामों में कहाँ टाइम मिलता है। अरे आओ बेटा आओ। यहाँ बैठो बेटा। और बेटा कितना पढ़ा हुआ है आपने? जी आंटी, मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, ग्रेजुएशन हो चुकी है इसकी? नहीं, साइमा तो अभी 23 साल की है। वो ग्रेजुएशन तो अच्छा, चले ठीक है। जी, ये तो नसीबों की बात है, जिसका जहाँ लिखा है। खुदा हाफिज। देखो भाई नसरीन, आजकल लड़के वाले सब कुछ देखते हैं और घर देख के अंदाजा लगा लेते हैं, फिर सबको बहू भी मॉडर्न चाहिए। आजकल जमाना बहुत बदल गया, हमारे वाले दौर नहीं रहे नसरीन। हाँ, तुम तो जानती हो कि वक्त कितनी तेजी से आगे जा रहा है। ठीक है ना, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। बेटा आपके पेरेंट्स नहीं है साथ में? अंकल वो आज अम्मी और अब्बू दोनों ही बिजी थे और अम्मी की आप लोगों से कमिटमेंट हो चुकी थी, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अरे जमाना बदल गया है, आजकल जिसकी शादी हो खुद देखने आते हैं। भाई साहब आप भी ना। अच्छा, बात ये थी कि भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो अहमर हमारी साइमा से अकेले में कोई बात करना चाहते हैं, ताकि एक दूसरे को समझने में आसानी हो। मेरा ख्याल है ये बात कुछ मुनासिब नहीं है। ऐसे तो कर लिया तुम लोगों ने लड़की का रिश्ता, अरे एक बात ही तो करनी थी। ये आया फिर उन लोगों का कोई जवाब नहीं ना। वक्त की रफ्तार को समझो नसरीन बेगम। सितारा, तुम मुझसे दोबारा बात करो ना। अरे भूल जाओ उनको, मैंने एक और जगह बात की है, लेकिन बस समझना ऊंच नीच को। साइमा के रिश्ते की कोई बात हुई? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ नसरीन। वहाँ बात नहीं बनी। बात नहीं बनी? मगर क्यों, क्या वजह है?
वो लोग कह रहे हैं लड़की तो अच्छी है, लेकिन हमारी क्लास में एडजस्ट नहीं हो सकती। क्लास में एडजस्ट नहीं हो सकती क्या मतलब है उनका? वो खुद को चांद से उतरे हुए हैं क्या? अच्छी बातें करते हैं ये लोग भी। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ ये सुन के। देखो तुम्हें उनको समझाना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। अरे साइमा भाभी, आप यहाँ? भाभी मत कहो। ओह हाँ, सॉरी, बहुत गलत किया वैसे जुबैर ने आपके साथ। देखो जुनैद, जुबैर और उसकी माँ ने जो भी किया, मैं उस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती। समझ सकता हूँ, किसी को छोटा कद कहकर छोड़ देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। क्या बात है, आखिर तुमने भी वही बात कर दी जो उन लोगों ने कही। खैर, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर उस सोच का है जिसके साथ तुम पल बढ़ के जवान हुए। नहीं, दरअसल मुझे तो बस हमदर्दी आता। हमदर्दी? जिन्नत, हमदर्दी तुम्हें मुझसे नहीं, तुम्हें जुबैर और उस जैसे लोगों से होनी चाहिए जो अच्छे खासे इंसानों को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं। एनीवे, अम्मी वेट कर रही है। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? अच्छा, आप वहीं पर रुक जाएं, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। 2 मिनट में आई मैं, ठीक है? आ रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपके घर पे आपसे मुलाकात हुई थी। जी, फरमाएं। देखिए, वो कॉल तो अम्मी करना चाहती थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा। जब बात करने में अकेला आया था तो इस वक्त भी मैं ही बात कर रहा हूँ। देखिए, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो... देखिए कामरान साहब, आप जो भी बात करना चाहते हैं खुलकर कहिए। देखिए साइमा, आपकी और मेरी क्लास में वाज़ेह फ़र्क है, और यही क्लास डिफरेंस बाद में काफ़ी मुश्किलात पैदा करता है। और मैं कह रहा हूँ कि इसलिए प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए तो... जी जी, मैं समझ गई। सुने, मेरी बात सुने। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे ठुकराया जा रहा था, मुझे मेरे नुक्स बताए जा रहे थे, मुझे ही समझाया जा रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, और मैं एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, सुन रही थी और सोच रही थी, मुझे ना कहने वालों ने कभी मुझसे मेरी मर्जी पूछी है? अम्मी बताएं तो सही, मामू को मेरी अचानक याद कैसे आ गई? बदतमीजी नहीं करो, कब से मामू याद कर रहा है। और हाँ, मामू से कहना मैं कुछ दिनों में चक्कर लगाऊंगी। चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है, चलो। अच्छा, इसे छोड़ के ना आप सीधे घर आइएगा, यहाँ वहाँ घूमने नहीं लग जाइएगा। और बात सुने, वो जो सामान मैंने आपसे कहा ना, वो याद करके ले आइएगा। तुम ये बात पहले भी कह चुकी हो और मैं सुन चुका हूँ, रिपीट करने की क्या जरूरत है। आ जाओ बेटा। ये भी ना बस। अरे अम्मी, आप क्यों कर रही हैं? आप छोड़ दे, मैं कर लूंगी।
अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा, इसीलिए आज आप खुद सारे काम कर देंगे? नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे भी खुद करती हूँ। जाओ शाबाश, जाकर तैयार हो जाओ। नसरीन, अरे आप ले आए सामान? हाँ, जो जो तुमने कहा था सारा सामान ले आया हूँ, ये लो। अच्छा अब एक काम करें, मैंने कपड़े निकाल दिए, आप तैयार हो जाएं और वो लोग भी जब तक आ जाएंगे, और मैं भी ये जरा सामान करके ना मैं भी तैयार कर लूँ। ठीक, जल्दी करना जरा। देखो थोड़ा सा ना डार्क लिपस्टिक लगा लेना, और हाँ, चेहरे पे ना मुस्कुराहट रखना। देखो इस तरह चेहरा बनाओगी तो क्या होगा। अच्छा वो लोग आएंगे ना तो जरा सा तमीज से रहना, ठीक है? कम बोलना। मुझे ना कहने वालों ने कभी मुझसे मेरी मर्जी पूछी है? सलमा सब कुछ तैयार है ना? अच्छा मैं ये लेके जा रही हूँ, तुम जल्दी से चाय लेके आ जाओ, जल्दी से। जी वो मेरी दुकान है महल्ले में। किस चीज़ की दुकान है माशाल्लाह? वो जी इलेक्ट्रिक रिपेयर की दुकान है मेरी। माशाल्लाह से हमारा अपना घर है। शाहिद के अलावा हम सब बहन भाइयों की शादी हुई भी है। मैं ये चाहती हूँ कि शाहिद की भी शादी हो जाए तो मैं सुकून का सांस लूँ। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कुछ बेहतर ही करेगा। और तालीम कितनी है आपकी? मिडल है, मिडल। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। बैठो बेटा। कहाँ तक पढ़ी हुई बेटा? घर का काम आता है आपको? और उन लोगों ने तो आज ही हाँ कर दी। वो तो सायमा के हाथ में पैसे रख रही थी नेक के तौर पे, तो मैंने मना कर दिया कि हम बाकायदा रस्म करेंगे। चलो शुक्र है अल्लाह का। लड़का तो शरीफ है लेकिन कुछ उम्र में ज्यादा नहीं। लड़के की उम्र नहीं, शराफत देखी जाती है। और वैसे भी अपना घर है, कारोबार है, सबसे बड़ी बात यह है कि नज़र में शराफत है। वैसे भी छोटे मोटे कंप्रोमाइज तो हर जगह करने ही पड़ते हैं। आओ बेटा। आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है? हाँ कर दी उन्होंने या हमने? आप लोगों ने कभी ना की ही कब है? आप लोग तो हमेशा हर रिश्ते के लिए राजी रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों की तरफ से ना हो। बेटा क्या कहना चाह रही हो? खुलकर कहो। जी अब्बू, मैं आज खुलकर बात करना चाहती हूँ। 5 साल से कुछ नहीं बोली, लेकिन आज खुलकर बोलूंगी।
जब जुबैर का रिश्ता आया मेरे लिए और मुझे लड़के के मुकाबले में छोटा कद होने पर कहकर रिजेक्ट कर दिया था, तो अब्बू आपने कहा था कि आइंदा से 2 कौड़ी के लोगों को मेरे घर मत बुलाना। आपने उस वक्त भी उनका भाव बहुत ज्यादा लगाया था, वो तो उससे भी कम थे। मगर आज बस मुझे इतना बता दीजिए कि जुबैर के बाद जितने भी रिश्ते आए उनका दाम मैं क्या लगाऊं? आखिर तुम पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? और शाहिद ने तो हाँ कर दी है ना, अब इन बातों का क्या फायदा? मम्मी, ये बातें मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि जिस घुटन में मैं रह रही हूँ वो खत्म हो सके। मैं ये बता सकूं कि ना का इख्तियार मेरे पास भी है। मैं सिर्फ ना सुनने के लिए नहीं हूं। अम्मी, आपने कहा था कि मैंने एक सड़क छाप को घर में बुला लिया। राह चलते हुए शादी नहीं करते, तो आपने क्या एक राह चलते हुए को मुझसे अकेले में बात करने की इजाजत नहीं दी? दे दी ना, और उससे बात भी हुई। और फिर वही जवाब मिला जो जुबैर की माँ ने कहा था। तो अब्बू अम्मी, फिर दोनों में फर्क क्या रह गया? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम रिश्ते से इनकार कर रही हो? जी अब्बू, मैं इस रिश्ते से मना कर रही हूं, और मैं आप लोगों को इस बात की इजाजत दे रही हूं कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दो। किंजा के लिए रिश्ता ढूंढें ताकि ये सब दोबारा ना हो। लेकिन तुम्हारा मुझसे ये मत पूछिएगा अब्बू कि मेरे पास इस रिश्ते को ना करने के लिए क्या वजह है। क्योंकि अब्बू, अगर मैंने ये पूछ लिया ना कि इस रिश्ते के लिए आपके पास हाँ करने के लिए क्या है, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अम्मी अब्बू, मैं शादी करने से मना नहीं कर रही, मगर अब ना करने का इख्तियार मैं अपने पास रखूंगी। शादी करना जरूरी है, बहुत जरूरी, मगर इस तरह नहीं। खुद से फैसला लेने का इख्तियार इतना एतमाद देता है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी शख्सियत खोखले लोगों के लिए हुए फैसलों के पीछे दबी हुई थी। हाँ के इंतजार में जिस घुटन का मैं शिकार थी, एक ना ने मुझे उससे आज़ादी दे दी, जिंदगी दे दी, मुझे
मेरे होने का एहसास वापस दे दिया। एक हाँ के इंतज़ार में जिस घुटन का मैं शिकार थी, एक ना ने मुझे उससे आज़ादी दे दी, जिंदगी दे दी, मुझे मेरे होने का एहसास वापस दे दिया।